छत्तीसगढ़ सहित देश भर में कोरोना टीकाकरण अभियान में आई तेजी। स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य में कोविड के बढ़ते मामलों पर जताई चिंता। राज्यपाल ने खेल प्रतिभाओं को सामने लाने के लिए औद्योगिक समूहों और सामाजिक संस्थाओं से पहल करने का आह्वान किया। राज्य के 2 नवनियुक्त सूचना आयुक्त मनोज कुमार त्रिवेदी और धर्मेंद्र जायसवाल को दिलाई गई पद और गोपनीयता की शपथ। और आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के तहत रायपुर में आयोजित चित्र प्रदर्शनी को लोगों ने सराहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। भारत में कोरोना टीकाकरण अभियान में तेजी आई है। कल देश भर में 30,39,000 से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए, जो कि एक दिन में टीकाकरण का नया कीर्तिमान है। वहीं बीते 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना संक्रमण के 24,492 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से 645 नए मरीज छत्तीसगढ़ में मिले हैं। वर्तमान में राज्य में 4,098 मामले सक्रिय हैं। राज्य डेथ ऑडिट समिति के सदस्य डॉक्टर ओपी सुंदरानी ने लोगों से अपील की है कि कोरोना के लक्षण दिखते ही 24 घंटों के अंदर कोविड की जांच कराएं। इस बीच राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए राज्यपाल अनुसुईया उइके ने लोगों से कोरोना बचाव संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा। भिलाई में पत्रकारों से चर्चा करते हुए राज्यपाल ने प्रदेशवासियों से कोरोना का टीका लगाने की अपील भी की। से यही कहूँगी कि ये कोरोना से अपने आप को सुरक्षित रखना है तो अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क आवश्यक लगाए और भीड़ भाड़ में ना जाए। आवश्यक रूप से इन सारी अपने हाथों की सफाई और लोगों को भी जागरूक करें, ताकि ये अब तो ये होगा कि इसका तो वैक्सीन तो आई है, लेकिन वैक्सीन भी लगाएं। बहुत लोगों को भ्रम की स्थिति है। मैंने स्वयं में वैक्सीन लगाया, मुझे कोई भी रिएक्शन किसी भी तरह का नहीं हुआ। लोग कहते हैं ना कि अब इसके बाद 1 महीने के बाद दूसरी वैक्सीन लगेगी, तभी उसमें एंटीबॉडी जो है तैयार होगा और तब कोरोना भी आ जाएगा तो उसको किसी भी तरह का अटैक नहीं होगा, वो कोरोना से कोई खतरा नहीं होगा। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी कोरोना से बढ़ते हुए मामलों पर चिंता जताई है। उन्होंने लोगों से कोरोना से बचाव के लिए भीड़भाड़ वाले बड़े आयोजनों से बचने की अपील भी की। कोरोना के प्रकरण बढ़ने लगे हैं। हालांकि सितंबर में जो हालात थे वैसे हालात अभी नहीं हैं, लेकिन जहां 1 के आसपास 100 में टेस्ट होता था वो पॉजिटिव आते थे, अब ये संख्या बढ़ के 2 के आसपास आ जा रही है। बल्कि पिछले हफ्ते हर 100 में 1.6 लोग संक्रमित आए औसतन पूरे हफ्ते में, जो काफी बढ़ता हुआ दिख रहा है। हम टेस्ट ज्यादा करा रहे हैं। बड़े ऐसे आयोजनों से हमको जरूर बचना चाहिए। अब समय फिर से आ गया है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाना, आयोजनों में जाना, धार्मिक आयोजनों में, खेलकूद के आयोजनों में, गमी में, खुशी में, ऐसे आयोजनों से भी हमको बचना है जहां शारीरिक दूरी हम ना रख पा रहे हों। शारीरिक दूरी रखना, हाथ साफ रखना और मास्क पहनना, ये अब फिर से मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि जरा भी मत इसमें ढील दीजिए। इसी तरह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अपने संदेश में प्रदेशवासियों से कोरोना संक्रमण से बचाव के उपायों का कड़ाई से पालन करने और पात्रता अनुसार टीकाकरण के कार्य में सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि सभी लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें और साबुन से बार-बार हाथ धोएं।
राज्यपाल अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ की खेल प्रतिभाओं को सामने लाने के लिए औद्योगिक समूहों और सामाजिक संस्थाओं से पहल करने का आह्वान किया है। यह बात राज्यपाल ने कल भिलाई में वर्ल्ड जूनियर लॉन टेनिस टूर्नामेंट का शुभारंभ करते हुए कही। उन्होंने कहा कि औद्योगिक समूहों और सामाजिक संस्थाएं अगर सहयोग करें तो निश्चित तौर पर राज्य के युवा खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ को नई पहचान दिलाएंगे। सुश्री उइके ने कहा कि प्रदेश में खेलों के विकास के लिए व्यापक संभावनाएं हैं और ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में ऊर्जावान खिलाड़ियों की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि हर किसी को कोई ना कोई खेल खेलना चाहिए जिससे हर चुनौती से लड़ने की क्षमता पैदा होती है। भिलाई में इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन और ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के साथ छत्तीसगढ़ टेनिस संघ और भिलाई स्टील प्लांट के सहयोग से इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। ITF वर्ल्ड जूनियर लॉन टेनिस टूर्नामेंट में 110 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिनमें भारत के अलावा अमेरिका, स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम, रोमानिया और कजाकिस्तान के खिलाड़ी शामिल हैं। नवनियुक्त राज्य सूचना आयुक्त मनोज कुमार त्रिवेदी और धनवेंद्र जायसवाल ने आज शपथ ग्रहण किया। राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित समारोह में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने श्री त्रिवेदी और श्री जायसवाल को राज्य सूचना आयुक्त के पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त MK राउत, राज्य सूचना आयुक्त AK अग्रवाल, सामान्य प्रशासन के सचिव DD सिंह और राज्यपाल के सचिव अमृत कुमार खलखो के साथ कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य नागरिक मौजूद थे। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, hey! नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार में। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ सहित देश भर में 75 सप्ताह तक अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित हो रही हैं। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय में स्वतंत्रता सेनानियों की गाथा और जीवनी पर चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो द्वारा आयोजित इस प्रदर्शनी को देखने के लिए स्कूली बच्चों और युवाओं के साथ सभी वर्ग के लोग पहुंच रहे हैं। प्रदर्शनी स्थल पर बच्चों और युवाओं के लिए विभिन्न स्पर्धाओं का भी आयोजन किया जा रहा है। इनमें निबंध, चित्रकला और देशभक्ति पर आधारित विभिन्न प्रतियोगिताएं शामिल हैं। प्रदर्शनी देखने आए लोगों ने कहा कि उन्हें स्वतंत्रता संग्राम और इसमें भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में काफी जानकारियां मिली। जैसे कि हम देख रहे हैं कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा चलाए गए आज़ादी के अमृत महोत्सव पूरे देश भर में ये चलाई जा रहे हैं। जो 75th एनिवर्सरी है हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस का, उसको मार्क करने के लिए 75 वीक लॉन्ग ये एक प्रोग्राम चल रहा है। और जैसे हम यहाँ रायपुर में भी हमें फ़ोटो एग्जीबिशन देखने का मौका मिल रहा है और एक ऐसे कंपटीशन भी यहाँ पे चलाया गया जहाँ पे सब बच्चों ने भागीदारी ली और इससे अवेयरनेस भी बढ़ेगा यूथ में। और हमें आके यहाँ बहुत खुशी हुई है, बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है हमको यहाँ देख के। जो हम लोग बुक में पढ़ते थे, जो हम लोग इतिहास के बारे में जो हम लोग बुक में पढ़ते थे, 10वीं 12वीं किताबें पढ़ते थे, वही हम आज चित्र में हमको दिखाया गया है और बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है। रायपुर में चल रही इस प्रदर्शनी का आज अंतिम दिन है। गरियाबंद जिले के सुपेबेड़ा क्षेत्र में किडनी की बीमारी से पीड़ित एक ग्रामीण की कल देर रात मौत हो गई। गौरतलब है कि सुपेबेड़ा क्षेत्र में दूषित लाल पानी की वजह से ग्रामीणों को किडनी की समस्या आती है। बताया जाता है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सुपेबेड़ा के इस ग्रामीण को अस्पताल में उपचार कराने को कहा था, लेकिन इसके बावजूद मरीज और उसके परिजन ओडिशा में देशी तरीके से बीमारी का उपचार करा रहे थे। ओडिशा में ही बीती रात इस मरीज की मौत हो गई, जहां से उसका शव सुपेबेड़ा लाया गया।
जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर NR नवरत्न ने कहा कि मृतक अन्य कई बीमारियों से भी पीड़ित था। तो वैसे एवरेज देखा जाए अगर स्टेट का और कंट्री का, तो उसके हिसाब से जो डेथ हो रहा है वो स्टेट एवरेज है। ऐसा बहुत ज़्यादा एवरेज से ज़्यादा डेथ नहीं है। और चूंकि वो बहुत दिनों से कुछ शुगर और प्रेशर से पीड़ित था, इसलिए उसको किडनी में भी अफेक्ट आया था और उनको उचित उपचार के लिए एम्स और DKS के लिए सलाह भी दी गई थी। गौरतलब है कि करीब 2 वर्ष पहले राज्य सरकार ने सुपेबेड़ा गांव तक तेल नदी से पानी लाकर शुद्ध पेयजल मुहैया कराने की योजना बनाई थी, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार अब तक इस दिशा में किसी तरह की ठोस पहल नहीं की गई है। राजधानी रायपुर में इन दिनों 19वां राष्ट्रीय किताब मेला और साहित्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सरदार बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में चल रहे इस पुस्तक मेले में कई ख्यातिनाम प्रकाशकों की पुस्तकें उपलब्ध हैं। इनमें बड़ों से लेकर महिलाओं और बच्चों के लिए भी तरह तरह की किताबें हैं। इसे लेकर साहित्य प्रेमियों का रुझान देखने को मिल रहा है। किताब मेले में हर शाम विविध कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। अब तक छत्तीसगढ़ के अलावा देश के कई जाने माने साहित्यकार मंच साझा कर चुके हैं। किताब मेले में स्टॉल लगाने वाले लक्ष्मी प्रकाशन के आयोजक ने बताया कि उनके पास कई विषयों की किताबें मौजूद हैं। मैं राजमढ़ी लक्ष्मी प्रकाशन की तरफ से दिल्ली से आया हूँ। यहाँ छत्तीसगढ़ रायपुर पुस्तक मेले में काफ़ी स्टॉल्स आई हुई हैं, जिसमें कम से कम 70 पब्लिशर्स पार्टिसिपेट भी किए हैं। और यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमारी लक्ष्मी प्रकाशन में काफ़ी विशेष काफ़ी पुस्तकें हैं, जिसमें गीली रेत भी है, जिसमें शिशिर सिंह जी ने इसको लिखा है। महान कवि हैं जो दूरदर्शन में भी कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हैं, वो नाटक जो है प्रस्तुत करते हैं, कहानियाँ भी लिखते हैं। गीली रेत में मैं इनको 2 शब्द सर की तरफ से कहना चाहता हूँ कि इसमें जिस प्रकार आप देखते हैं समुद्र के किनारे से जो है गीली रेत में मछली फंस जाती, केकड़ा फंस जाते हैं, वहाँ से वो किस तरीके से रेंग के निकलते हैं। इसी प्रकार की मनुष्य की लाइफ भी है, वो कैसे वो चलते चलते एकाएक फंस जाता है और उसमें वो धीरे धीरे करके वो निकल जाता है। इस किताब के माध्यम से उन्होंने ये बताना चाहा है। वहीं भिलाई के सरस्वती बुक प्रकाशक के आयोजक ने बताया कि मेले में छत्तीसगढ़ के प्रकाशक भी भाग ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके स्टॉल में छत्तीसगढ़ के इतिहास, संस्कृति और पर्यटन जैसे विषयों पर पुस्तकें उपलब्ध हैं। प्रकाशन भिलाई छत्तीसगढ़ का ही है और ये बहुत अच्छी बात है कि अब छत्तीसगढ़ से कुछ नए प्रकाशक आ रहे हैं। हमारी खासियत ये है कि हम छत्तीसगढ़ के विषय पर किताब ला रहे हैं। छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, छत्तीसगढ़ का कलेवा, रंग, छत्तीसगढ़ के पर्यटन। आने वाले समय पे मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ पे बहुत से ऐसे विषय निकल के आएंगे कि जो हमें जानना चाहिए। इस किताब मेले का समापन 21 मार्च को होगा। मेले में प्रवेश निःशुल्क है और ये मेला दोपहर 12 बजे से शुरू होकर रात 9:30 बजे तक चलता है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। छत्तीसगढ़ सहित देश भर में कोरोना टीकाकरण अभियान में आई तेजी। स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य में कोविड के बढ़ते मामलों पर जताई चिंता। राज्यपाल ने खेल प्रतिभाओं को सामने लाने के लिए औद्योगिक समूहों और सामाजिक संस्थाओं से पहल करने का आह्वान किया। राज्य के 2 नवनियुक्त सूचना आयुक्त मनोज कुमार त्रिवेदी और धनवेंद्र जायसवाल को दिलाई गई पद और गोपनीयता की शपथ। और आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के तहत रायपुर में आयोजित चित्र प्रदर्शनी को लोगों ने सराहा।
और चलते चलते आपको याद दिला दें कि कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। और इसी के साथ हमको दीजिए इजाजत। नमस्कार।